सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आज आपको राजस्थान के खनिज भंडार के बारे में पढ़ाऊंगा। राजस्थान के जो खनिज भंडार हैं उसके बारे में लगभग छोटे से बड़े सभी एग्जामों में एक प्रश्न या दो तीन प्रश्न आप दो प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। राजस्थान खनिज भंडार का यानी सर्वाधिक 81 प्रकार के खनिज यहाँ मिलते हैं। 81 प्रकार के मतलब 81 प्रकार के खनिज यहाँ पे देखे जाते हैं। ध्यान रखना, लगभग 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर भी कहते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, राजस्थान जो है भंडार की दृष्टि से यहाँ पे राजस्थान झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर आता है। राजस्थान का कौन सा स्थान है खनिज भंडारण की दृष्टि से? खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखना, झारखंड पहले स्थान पर है ना, और राजस्थान है जो सेकंड स्थान पर आता है। वर्तमान में राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है। 57 प्रकार के। और खनिज मूल्यों की दृष्टि से राजस्थान 5वें स्थान पर है। अगर मूल्य की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान खनिज कितने स्थान? 5वें स्थान पर आता है, ध्यान रखना। और अगर भंडारण की दृष्टि से बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है। राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति कब जारी हुई? 12 जनवरी 2015 खनिज नीति जारी हुई है। अच्छा, इसके अनुसार क्या है? राज्य को मतलब प्रथम खनिज नीति 1978 में बनी थी इसकी, और अभी वर्तमान में नवीन नीति कब जारी हुई इसकी? 2015 में। उससे पहले कब हुई थी? 1978 में। तो कभी प्रश्न आ जाएगी भाई ये भी खनिज नीति कब बनी? तो 12 जनवरी 2015 को जारी की गई है। इससे पहले कब थी? तो 1978 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये 1978 हो गया और एक 15 हो गया। भारत का लगभग 15% धात्विक खनिज है ना, भारत का लगभग 15% धात्विक खनिज राजस्थान उत्पादन करता है। मतलब टोटल भारत का जितना भी उत्पादन हो रहा है खनिजों में, किस खनिजों में? धात्विक खनिजों की बात कर रहे हैं। धात्विक खनिज जो होते हैं, धात्विक ये जो खनिज है इनमें उत्पादन हो रहा है लगभग 15% जो है लगभग राजस्थान अकेला करता है ना। राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत? 15% अकेला धात्विक खनिजों का उत्पादन करता है। भारत का लगभग 18 से 19% ये अधात्विक खनिजों का करता है। तो धात्विक खनिजों को कितना परसेंट करता है? 15%, और इसका 18 से 19% अधात्विक खनिजों का करता है। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक धात्विक खनिज अरावली पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से खनिज राजस्थान के अंदर ये होता है। तो आप इसमें देख सकते हो, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीन का पिक्चर भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप देखो कि खनिज संसाधन क्या है इसके अंदर? खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन दो प्रकार के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो हो जाएंगे अपने ऊर्जा संसाधन, एक हो जाएगा खनिज। खनिज भी दो प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक कितने परसेंट करता है राजस्थान? 15%। अधात्विक कितने परसेंट करता है? 18 से 19%, है ना। ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो धात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं। तो धात्विक खनिज के अंदर एक लोहा इसका आता है, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज, सोना, चांदी, बॉक्साइट और तांबा, ये सब आते हैं। और अधात्विक में दो आते हैं, एक तो कीमती वाले आते हैं, एक सामान्य जो कीमती नहीं है, जो कम पैसे वाले। मतलब कीमती में पन्ना है, तांबड़ा है, यूरेनियम है, हीरे हैं, है ना। और सामान्य में आते हैं वोल्फेस्टेनॉइट, एस्बेस्टॉस, जोस्पर, फेल्सफोर, जिप्सम, घिया पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल या संगमरमर जिसे कहते हैं हम, चूना पत्थर, ये सब आते हैं सामान्य के अंदर। और ऊर्जा संसाधन में आते हैं एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत के अंदर कौन आते हैं? जो पहले से चले आ रहे हैं, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। और गैर परंपरागत का मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य से उत्पन्न कर रहे हैं, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि ये गैर परंपरागत है। और परंपरागत कोयला खनिज से निकलता है, पेट्रोल खनिज है, प्राकृतिक गैस भी खनिज है।
तो ये अपने को थोड़ा सा चार्ट ध्यान में रखना है कि खनिज संसाधन दो प्रकार के हैं, एक तो खनिज है, एक ऊर्जा संसाधन। खनिज में भी दो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है। कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है और ये दे देगा, और इसमें से एक ये दे देगा अधात्विक वाला, पन्ना दे दिया, जैसे तांबड़ा दे दिया, यूरेनियम दे दिया, हीरे दे दिया, ये क्या अधात्विक के अंदर आते हैं। और धात्विक में कौन से आते हैं, तो फिर लो अयस्क है, जैसे सीसा, जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज, ये दे देगा। या यूं डायरेक्ट यूं पूछ सकता है कि निम्न में से अधात्विक नहीं है, तो 4 तो ये दे देगा, 3 ये दे देगा और 1 दे देगा धात्विक वाला। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनको अलग अलग आपको पता रखना है कि ये कौन से धात्विक है, ये अधात्विक में भी कीमती है, ये अधात्विक में सामान्य है, ये रट लेना है अच्छे से। और ये तो आपको पता ही होंगे परंपरागत, तो ये तो पता चल ही जाता है। अच्छा, इसके अलावा और ये मैंने लिखा है गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ मिलता है, जालोर के अंदर। पीला ग्रेनाइट कहाँ मिलता है, तो ग्रेनाइट की भी मैंने श्रेणियां कर रखी है। ग्रेनाइट है ना 7वां पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो ग्रेनाइट है ये तो 3 प्रकार का ग्रेनाइट, पीला ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट। तो काला ग्रेनाइट कहाँ, काला डेरा जयपुर। पीला ग्रेनाइट कहाँ होता है, ये होता है पिथला गांव जैसलमेर। और ये गुलाबी ग्रेनाइट जालोर के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। तो ये चार्ट पूरा आपके दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से। एकाधिकार का मतलब है कि राजस्थान में स्पेशली ऐसे प्रश्न आता है कि एकाधिकार 100% उत्पादन यही होता है। मतलब एकाधिकार का मतलब क्या है, जिनका 100% यानी 100% उत्पादन यहीं पे होता है राजस्थान में ही, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। तो उसको हम कहेंगे एकाधिकार वाले खनिज। तो एग्जाम में यूं भी आता है कि निम्न में से एकाधिकार वाले कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर, तो उसमें 3 ये दे देगा, एक दूसरा दे देगा और पूछ लेगा। तो टंगस्टन है, पन्ना है, तांबड़ा है, वुलेस्टोनाइड है, एस्बेस्टोस है, पोटाश है, जास्पर है और कैडमियम। ये दे रखे सारे, टंगस्टन, पन्ना, तांबड़ा, वुलेस्टोनाइड, एस्बेस्टोम, पोटाश, जास्पर, कैडमियम। इस प्रकार से जो ये दे रखे हैं, ये जो सब है ये किस में आते हैं, जास्पर है, पोटाश, कैडमियम और एस्बेस्टोस और वुल्फेस्टोनाइट, ये जो है एकाधिकार वाले। और वे खनिज जिनका उत्पादन राज्य में प्रथम स्थान में है, वो भी पूछ सकता है कि प्रथम स्थान में कौन कौन से हैं। तो प्रथम स्थान के अंदर ध्यान रखना, प्रथम स्थान का मतलब होता है जिसका मतलब मतलब प्रथम स्थान यहाँ पे मतलब पहली बार होता है। वे खनिज जिनके उत्पादन राजस्थान प्रथम स्थान पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सीसा, जस्ता, तांबा, फ्लोस्पर, जिस्पम, रॉक फॉस्फेट और अभ्रक और मार्बल, इनका सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉक्साइट का पूर्णतः राज्य में अभाव है। तो ऐसा भी आता है कि बॉक्साइट के यहाँ पे उत्पादन होता है क्या, राजस्थान में कहीं पर भी बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है, पूर्णतः राज्य में अभाव है, कहीं नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के समस्त भारत के उत्पादन का प्रतिशत। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल कितना क्या होता है। देखो आगे देखते हैं हम कि राजस्थान भारत के उत्पादन का प्रतिशत कितना है। तो जैसे कि वोल्स्टोनाइड, ये तो सब एकाधिकार वाले हैं, तो ये तो सब 100% ही होंगे। जैसे वोल्स्टोनाइड है, जास्पर है, इसी प्रकार से ये सब एकाधिकार वाले। इसके अलावा देखो ये जस्ता है, तो ये कितना परसेंट, 99% है। फ्लोराइड है 96%, जिप्सम 93%, मार्बल 90%, एस्बेस्टोस 89%, 89, और ये सॉप स्टोन है 87%, और सीसा 80%, रॉक फॉस्फेट 75% और बॉल क्ले 71, कोटा स्टोन आप जानते हो टाइल्स से, ये सब मतलब वो कोटा स्टोन जी अपने फर्शी लगाते हैं वो 70%, फेल्सफार, कैल्साइट और ये सैंडविच, ये लगभग 70% है सभी। तो आपको 2-3 याद रखना है, एक तो 100 वाले याद रखने, एक ये जो 99 है ये याद रखने, बाकी कोई पूछता नहीं है ज़्यादा, और लगभग ये 70% के नीचे कोई नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद हम बात करते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन कौन से? धात्विक खनिज के अंदर हमने पढ़ा था जैसे कि लोहा अयस्क है ना, उसके बाद सीसा, जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज, सोना, चांदी, बॉक्साइट, तांबा। लोहा अयस्क, सीसा, टंगस्टन, मैग्नीज, सोना, चांदी, बॉक्साइट और तांबा। बार बार बोलो ऐसे, मैग्नीज, सोना, चांदी, बॉक्साइट, तांबा,
है ना, लो अयस्क, सीसा, टंगस्टन, मैग्नीज, सोना, चांदी। इस प्रकार से आप बार बार बोलोगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। पहले हम बात करते हैं लो अयस्क। राज्य में किस किस्म का लो अयस्क भंडार मिलते हैं? तो हेमेटाइट किस्म के लो अयस्क भंडार मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। हेमेटाइट, हेमेटाइट आप देख सकते हो इस प्रकार से, हेमेटाइट यहाँ पे आप देख सकते हो। ये लो अयस्क की बात करें, इसमें हेमेटाइट, हेमेटाइट प्रकृति के आपको लो अयस्क मिलते हैं। किस प्रकृति के मिलते हैं? हेमेटाइट। अच्छा, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है इसके अंदर? तो मोरिजा, बानोलो, ये है क्या, जैसे कि देख सकते हो आप, मोरिला बानोजो हो गया एक तो, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो इसके अंदर ये, इसमें आप मोरिजा बानोलो, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर? आप देख सकते हो यहाँ पे ये मोरिजा बानोलो के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर केवल यहाँ से, और एक और देख सकते हो मोरिजा बानोलो के अलावा, मतलब अगर हम बात करें तो जयपुर में मोरिजा बानोलो, उसके बाद निमला, रायसेला, दौसा, सर्वाधिक भंडार यहाँ मिले हैं इसके अंदर, है ना। उसके बाद नीम का थाना सीकर में भी है, और डाबला, सिंगाना, झुंझुनू में भी है, और थूर की पाल, है ना, थूर हुंडेर क्षेत्र उदयपुर में भी इसके भंडार है। तो कहाँ कहाँ है? मोरिजा बानोलो मेन है ना, यहाँ पे उत्पादन हुआ है। अभी फिलहाल उत्पादन कहाँ हुआ है अगर यूं पूछे तो ये सब है क्षेत्र, लेकिन उत्पादन सिर्फ मोरिजा बानोलो में ही हुआ है, उत्पादन नहीं हुआ है। सर्वाधिक भंडार कहाँ है? अभी ये निमला, रायसेला, दौसा में, लेकिन यहाँ पे उत्पादन नहीं हुआ है, निकाला नहीं गया है, अभी अंदर है, हमने ये पता किया है सिर्फ। तो ये मोरिजा बानोलो में उत्पादन अभी फिलहाल उत्पादन हुआ है। बाकी इन 3 जगहों पे, नीम का थाना यहाँ पर भी है, डाबला, सिंह, यहाँ उत्पादन नहीं हुआ है, सिर्फ खोज हुई है। और सर्वाधिक भंडार कहाँ देखे गए? तो निमला, रायसेला के अंदर, थूर की पाल है, इन सब जगह है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे आ जाएगा भाई कहाँ पे उत्पादन हो रहा है ना, आप अगर ये ऑप्शन लगा दो तो गलत हो जाएगा। मोरिला बानो में उत्पादन चालू हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं टंगस्टन क्षेत्र में। टंगस्टन में अगर हम बात करें तो टंगस्टन के अंदर आप देख सकते हो, टंगस्टन में वुल्फेमाइड अयस्क उच्च गलनांक वाला धातु होता है टंगस्टन, है ना, याद रखना है। जो टंगस्टन में कौन सा है? उच्च ये गलनांक वाला। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टंगस्टन के अंदर वुल्फेमाइड अयस्क ये उच्च गलनांक वाला धातु होता है। कहाँ कहाँ मिलता है ये? तो डेगाना, नागौर, भारत का एकमात्र टंगस्टन खान है यहाँ पे। सर्वश्रेष्ठ भारत में एकमात्र खान किसकी है? यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एकाधिकार वाले हैं सब लगभग। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि टंगस्टन जो है और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ भारत में मिलता है। और भारत का एकमात्र टंगस्टन खान डेगाना, नागौर, भारत की एकमात्र, है ना। सेवरिया, पिपलिया, बीजाथल, अजमेर, नागौर, सीसा यहाँ पर भी है। और इसका जो गलनांक है सर्वाधिक होता है। गलनांक सर्वाधिक का मतलब उच्च गलनांक, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पे ये गलेगा। तो आपने देखा होगा टंगस्टन आसानी से गलता नहीं है। राज्य के सबसे बड़े टंगस्टन भंडार कहाँ हैं? तो सिरोही के अंदर देखे जाते हैं। बाल्टा, ये जो है ना बाल्टा, सिरोही में सर्वाधिक भंडार है। सर्वाधिक भंडार की बात करें तो बाल्टा, जैसे वहां देखा था सर्वाधिक भंडार कहाँ थे अपने लोअर अयस्क के? निमला, रायसेला, है ना। तो यहाँ पे सर्वाधिक भंडार कहाँ है टंगस्टन के? तो बाल्टा, सिरोही, डेगाना में भारत की एकमात्र टंगस्टन उत्पादन हो रहा है, खान है यहाँ पे। रेवत की पहाड़ियाँ, नागौर, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी मतलब चल रहा है, एक टंगस्टन है। लेकिन सर्वाधिक कहाँ है? तो आपको याद रखना है बाल्टा के अंदर। और एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ है भारत में? तो डेगाना। ये 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं डेगाना के अंदर, एक तो ये। और डेगाना में कौन सा है? तो याद रखना आरटीडीसी, राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कारपोरेशन, राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कारपोरेशन, 1974 डेगाना, ये नागौर में स्थित है ना। ये सन है इसका और ये फुल फॉर्म है इसकी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ दूसरा, देखो ये दे रखा है यहाँ पे इस प्रकार से। ये आरटीडीसी मैंने बता दिया आपको, राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कारपोरेशन डेगाना। उसके बाद हम बात करते हैं सीसा इनका मिश्रित अयस्क गैलेना होता है। तो एग्जाम में आता है कि सीसा का जो अयस्क होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको गैलेना कहते हैं। क्या कहते हैं सीसे का अयस्क को?
मतलब अयस्क क्या होता है, तो जमीन से जो चीजें निकाली जाती हैं अगर वो हमें लाभकारी है तो उसको हम क्या कह देंगे, अयस्क कह देंगे। वैसे जमीन से जो भी निकाला जाता है वो सब खनिज है, लेकिन अगर वो लाभकारी है तो उसको हम अयस्क कह देंगे। तो सीसा जस्ता का अयस्क क्या कहलाता है, गेलेना। ये दोनों खनिज सदैव साथ प्राप्त होते हैं, है ना। सीसा और जस्ता हमेशा जुड़वा है, जुड़वा। तो एग्जाम में आता है कि जुड़वा खनिज कौन से हैं, ऐसे भी आ जाता है। तो जुड़वा खनिज कौन से, सीसा व जस्ता। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं इसमें, तो जैसे जावर मोचे, जावर माइंस आप जानते हैं उदयपुर के अंदर, राजपुरा दरीबा राजसमंद। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है रामपुरा अगूचा गुलाबपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, ये यहाँ पर चौथ का बरवाड़ सवाई माधोपुर सर्वाधिक भंडार है। अब उसके बाद हम बात करें गुड़ा किशोरदास अलवर, ये भी है एक छोटा सा क्षेत्र। बाकी ये जो क्षेत्र है सर्वाधिक है, तो सर रामपुरा अगूचा, राजपुरा दरीबा, जावर और चौथ का बरवाड़, ये सीसा जस्ता के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। गेलना और इसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है चांदी। चांदी कहाँ मिलती है, तो राज्य में सर्वप्रथम चांदी लाखा बंजर राणा लाखा के समय जावर उदयपुर से प्राप्त हुई थी, और अभी भी ये शीशे के साथ ही मिलती है। सर्वाधिक कहाँ मिलती है, तो राजपुरा दरीबा, याद रखना है सर्वाधिक कहाँ मिलती है, राजपुरा दरीबा राजसमंद के अंदर। और उसके बाद हम बात करते हैं तांबा। तांबे के लिए खो दरीबा और भगत की बांस उलवर थाना नागजी, और दूसरा है खेतड़ी सिंगाना कालल चांदमारी झुंझुनू। सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो यह खेतड़ी के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक भंडार कहाँ है, खेतड़ी के अंदर। सर्वाधिक भंडार खेतड़ी के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक भंडार कहाँ है, खेतड़ी के अंदर, और ये झुंझुनू के अंदर। खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू के अंदर। उसके बाद है ये पूर दरीबा, है ना, राजपुर दरीबा है। राजपुर दरीबा भीलवाड़ा में भी है इसके भंडार, बिदासर बीकानेर, है ना, ये भी है, थोड़ा ध्यान रखना। बाकी राजपुरा दरीबा, ये पूर क्या है, राजपुरा दरीबा है ये। उसके बाद हम बात करते हैं सोना। सोने के लिए कहाँ है, तो सोने के लिए तो अपने पता ही है आपको, बांसवाड़ा के अंदर सबसे फेमस है जगपुरा घाटोल, है ना, और दूसरा आनंदपुरा भूकिया, ये भूकिया क्षेत्र है, ये आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा, ये सोने के लिए सर्वाधिक भंडार है। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कंपनी द्वारा बांसवाड़ा में इसका भंडारण किया जा रहा है। किस कंपनी द्वारा, इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी के द्वारा खदान में पूरा काम किया जा रहा है। अभी वो आ सकता है कि सोने की खदान के लिए किसको दिया गया है, ये तो इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी द्वारा। मैग्नीज, मैग्नीज की बात करें तो बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कालीरंजा कुशलगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक भंडार कहाँ हुए, तो मैग्नीज की अगर बात करें तो मैग्नीज के लिए आपको याद रखना है सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ कालीरंजा में प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने कुछ चीजें देखी हमने धात्विक से रिलेटेड। अधात्विक से रिलेटेड मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो मैं बता दूं आपको। एक तो हमने पढ़ा कि राजस्थान सर्वाधिक प्रकार के खनिज कितने प्रकार के, तो यहाँ पे 81 प्रकार के। राजस्थान को खनिजों का अजाबघर कहते हैं। 57 प्रकार के खनिज का विदोरण किया जाता है। खनिज मूल्यों की दृष्टि से राजस्थान 5वें स्थान पर है ना। और राजस्थान की भंडारण दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पे और झारखंड पहले स्थान पर है। राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति 12 जनवरी 2015 को जारी की गई। पुरानी कौन सी थी, 78 में। भारत का लगभग 15% धात्विक खनिज उत्पादन राजस्थान करता है। अधात्विक में कितना करता है, 18 से 19%। फिर खनिज को दो भागों में बांट सकते हैं, खनिज वो जो ऊर्जा संसाधन। खनिज में कौन कौन आते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में आते हैं लोह, सीसा, टंगस्टन, मैग्नीज, सोना, चांदी, बॉक्साइट व तांबा। और ये कीमती में कौन आता है, पन्ना, तांबा, यूरेनियम, हीरे, और बाकी तो ये जिप्सम वगैरह घिया पत्थर ये आते हैं इधर। अच्छा, गुलाबी ग्रेनाइट, पीला ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट, काला डेरक, जयपुर, पीतलपुरा गांव, पीला, जैसलमेर, गुलाबी, जालोर, ये सब आपको। एकाधिकार वाले कौन कौन से, टंगस्टन, पन्ना, तांबा, वुल्टेनाइट, ईस्टबोस्ट, पोटाश या जास्पर, कैडमियम, ये एकाधिकार वाले खनिज। इसके अलावा वे खनिज जो उत्पादन राज्य का प्रथम स्थान को सीसा, जस्ता, तांबा, फ्लेसफेट, जिप्सम और रॉकफॉस्फेट, अभ्रक, मार्बल, ये एक प्रथम स्थान वाला है सब, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना लोहा अयस्क पढ़ा हमने। सर्वाधिक कहाँ होता है, निर्मला, निमला, रायसेला, दौसा सर्वाधिक भंडार। अभी वर्तमान में उत्पादन कहाँ किया जा रहा है, मोरीजा, बानोलो, ये याद रखना है। टंगस्टन कहाँ होते हैं, तो उच्च गलनांक वाली धातु है जो टेगाना में, इसकी एकमात्र खान है भारत की। और अभी वर्तमान में सर्वाधिक भंडार कहाँ है इसके, तो वोल्टा
सिहरोई राज्य में सबसे टंगस्टन भंडार। ये आपको मेन चीज़ें याद रखनी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद देखा कि ये डेगाना में कहाँ है, तो आरटीडीसी है ना, राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कारपोरेशन 1974। सीसा जस्ता के भंडार, तो सीसा जस्ता एक क्या है, जुड़वा खनिज है। इसको क्यों क्या कहते हैं, गेलेना है ना। प्रमुख इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो रामपुरा अगूचा, भीलवाड़ा, राजपुरा दरीबा, राजसमंद, जावर माइंस, उदयपुर, चौथ का बरवाड़, सवाई माधोपुर। सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो चौथ की बरवाड़ पर है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो राजपुरा दरीबा में हो रहा है। ये सब हमने सीसा जस्ता के पढ़े। उसके बाद चांदी सर्वाधिक कहाँ है, तो चांदी के भंडार सीसा जस्ता के साथ मिले हैं। सबसे पहले राणा राखा के समय जावर माइंस उदयपुर से प्राप्त हुए। अभी वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन राजपुरा दरीबा राजसमंद में। तांबा के लिए अगर बात करें, तो तांबा हमने देखा खेतड़ी झुंझुनू सर्वाधिक भंडार, ये सर्वाधिक याद रखना है। और सोना के लिए ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी, इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी ने इसका ठेका लिया है। और राजपुरा दरीबा, ये जगपुरा घाटोल व आनंद भूकिया से इसका उत्पादन हो रहा है। मैग्नीज के लिए भंडार बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ में कुशलगढ़ से प्राप्त हुए। ये हमने आज का पढ़ा। थैंक यू। मेरे वीडियो को पढ़ो आप, और इससे ज़्यादा कोई आता नहीं है, सामान्य प्रश्न आते हैं बेटा, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रश्न नहीं आते हैं। ओके।